राफेल की वो आंख जो 70 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन का बंकर कर देती है स्वाहा, अब भारत में बनेगी वो तबाही। फ्रांस ने खोल दिया अपना सबसे बड़ा खजाना, हैमर मिसाइल की सीक्रेट टेक्नोलॉजी अब भारत के हाथों में। चीन की दीवार हो या पाकिस्तान की गुफा, भारत का देसी हथौड़ा अब किसी को नहीं छोड़ेगा जिंदा। ऑपरेशन सिंदूर में जिसने जैश के परखच्चे उड़ाए थे, वो ब्रह्मास्त्र अब हर भारतीय फाइटर जेट की बनेगा शान। तेजस के पंखों पर लगेगा फ्रांस का यह खूनी पंजा। डीआरडीओ और सफरान की डील ने बदल दिया एशिया का नक्शा। दोस्तों, युद्ध के मैदान में जीत उसकी नहीं होती जिसके पास सबसे ज्यादा सैनिक होते हैं। जीत उसकी होती है जिसके पास वो हथियार होता है जो दुश्मन को संभलने का मौका ही न दे। और आज भारत ने एक ऐसा ही गेम चेंजर दांव चल दिया है जिसने इस्लामाबाद से लेकर बीजिंग तक के वॉर रूम्स में सन्नाटा पसरा दिया है। अब तक हम फ्रांस से राफेल मंगाते थे और उसके साथ वो मिसाइलें आती थीं जिनका नाम सुनते ही दुश्मन के पायलट अपनी सीट छोड़ने को तैयार हो जाते थे। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। अब भारत सिर्फ खरीदार नहीं रहा, भारत अब निर्माता बन गया है। खबर आ रही है कि फ्रांस ने अपनी सबसे घातक, सबसे सटीक और सबसे खूंखार हैमर मिसाइल की मैन्युफैक्चरिंग डील भारत के साथ फाइनल कर दी है। जी हाँ, वही हैमर जिसने ऑपरेशन सिंदूर में जैश के आतंकियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया था। वही हैमर जो पहाड़ियों के पीछे छिपे दुश्मन को भी ढूंढ कर मारती है। अब ये मिसाइल पेरिस में नहीं बल्कि भारत की फैक्ट्रियों में बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर फ्रांस इतना बड़ा रिस्क लेने को तैयार क्यों हुआ? क्यों उसने अपनी टॉप सीक्रेट टेक्नोलॉजी भारत को सौंप दी? और सबसे बड़ी बात, जब ये देसी हैमर हमारे तेजस फाइटर जेट पर लगेगी तो क्या पाकिस्तान का J-17 इसके सामने टिक पाएगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब जरा इस खबर की गहराई में उतरते हैं। ये कोई आम समझौता नहीं है, ये भारत की डिफेंस हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट है। भारत की सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL और फ्रांस की दिग्गज कंपनी सफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस SED ने हाथ मिला लिया है। दोनों ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर साइन किया है जिसमें 50-50% की हिस्सेदारी होगी। मतलब आधा तुम्हारा आधा हमारा, लेकिन फायदा पूरा भारत का। अब तक होता ये था कि हम मिसाइलें खरीदते थे, उनकी सर्विसिंग के लिए फ्रांस पर निर्भर रहते थे। अगर युद्ध छिड़ जाए और मिसाइल खत्म हो जाए तो हमें फ्रांस की तरफ देखना पड़ता था। लेकिन अब चाबी हमारे हाथ में है। इस समझौते पर BEL के चेयरमैन मनोज जैन और सफरान के वाइस प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर जिगलर ने साइन किए हैं। इसका सीधा मतलब है कि हम सिर्फ असेंबलिंग नहीं करेंगे, हम टेक्नोलॉजी को अपना बनाएंगे। ये मेक इन इंडिया का वो शेयर है जो अब दहाड़ेगा नहीं, शिकार करेगा। सोचिए, जब घर में ही हथियारों का भंडार भरा हो तो दुश्मन आंख उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई, आखिर इस हैमर में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया इसके पीछे पागल है? तो चलिए आपको इस हथौड़े की ताकत का अंदाजा लगवाते हैं। हैमर का पूरा नाम है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। नाम में ही एक्सटेंडेड रेंज है, मतलब ये दूर से ही काम तमाम कर देती है। ये एक हवा से जमीन पर मार करने वाली स्मार्ट मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी सटीकता। ये 70 किलोमीटर दूर से दागी जा सकती है। मतलब हमारा फाइटर जेट दुश्मन की सीमा में घुसे बिना अपनी सीमा के अंदर रहकर ही उनके बंकर उड़ा सकता है। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट तकनीक पर काम करती है। एक बार निशाना लॉक किया और बटन दबाया, उसके बाद पायलट चाय पी सकता है। मिसाइल खुद ब खुद अपना रास्ता ढूंढेगी और टारगेट के चिथड़े उड़ा देगी। चाहे दुश्मन किसी गहरी गुफा में छिपा हो या किसी मजबूत बंकर के नीचे, हैमर की मार से कोई नहीं बच सकता। ये GPS और इंफ्रारेड दोनों तरह के गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिससे रात के अंधेरे में भी ये उतनी ही घातक होती है जितनी दिन के उजाले में। इस मिसाइल की असली ताकत कागजों पर नहीं बल्कि मैदान जंग में साबित हो चुकी है। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर, उस वक्त जब भारतीय वायुसेना ने जैश के ठिकानों पर हमला किया था तो इसी हैमर मिसाइल ने वो तबाही मचाई थी जिसे देखकर पाकिस्तानी रडार भी कंफ्यूज हो गए थे। उस ऑपरेशन में हैमर ने साबित कर दिया था कि उसे रोकने वाला कोई एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान के पास तो क्या, चीन के पास भी नहीं है। इसकी खासियत ये है कि ये वर्टिकल स्ट्राइक कर सकती है, मतलब ये आसमान से बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर नीचे गिरती है। पहाड़ियों के पीछे छिपे दुश्मन के लिए ये किसी आसमानी बिजली से कम नहीं होती। अब तक हमें ये मिसाइलें इमरजेंसी में फ्रांस से मंगवानी पड़ती थी, जिसकी कीमत भी ज्यादा होती थी और वक्त भी लगता था। लेकिन अब जब ये भारत में बनेंगी तो हम इनका ढेर लगा देंगे। जितनी जरूरत हो उतनी बनाओ
और दुश्मन के हर नापाक इरादे पर यह हथौड़ा चला दो। इस डील का सबसे बड़ा फायदा राफेल को तो होगा ही, लेकिन उससे भी बड़ा फायदा हमारे अपने तेजस को होने वाला है। तेजस एक हल्का लड़ाकू विमान है जिसे दुनिया वैसे ही कम आंकने की गलती करती थी, लेकिन अब जरा सोचिए, एक छोटा और फुर्तीला फाइटर जेट जिसकी रफ्तार बेमिसाल है और उसके पंखों के नीचे लगी है दुनिया की सबसे घातक हैमर मिसाइल। ये तो वही बात हो गई कि छोटा पैकेट और बहुत बड़ा धमाका। अब तक तेजस में हम अपनी या रूसी मिसाइलें लगाते थे, लेकिन फ्रेंच टेक्नोलॉजी के जुड़ने से तेजस की लिथैलिटी, मारने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। चीन का J-10 हो या पाकिस्तान का F-16, वो तेजस को डॉग फाइट में शायद उलझा भी लें, लेकिन जब तेजस 70 किलोमीटर दूर से हैमर छोड़ेगा तो उन्हें भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये इंटीग्रेशन भारत की वायुसेना को एक ऐसी ताकत देगा जो एशिया में किसी के पास नहीं है। हम अपने घर में बने विमान पर घर में बनी विदेशी टेक्नोलॉजी वाली मिसाइल लगाएंगे। इसे कहते हैं असली आत्मनिर्भरता। जाहिर सी बात है, जब भारत अपने घर में ऐसे घातक हथियार बनाएगा तो पड़ोसी मुल्कों में मातम तो मनेगा ही। चीन, जो लद्दाख में अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, उसके लिए ये खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। चीन जानता है कि उसके बंकर और उसकी सप्लाई लाइंस अब सुरक्षित नहीं हैं। हैमर मिसाइल उन ऊंचे पहाड़ों पर भी सटीक वार कर सकती है जहां चीन ने अपने ठिकाने बना रखे हैं। और पाकिस्तान की तो बात ही क्या करें। उनके पास न तो ऐसे हथियार हैं और न ही उन्हें बनाने की औकात। वो अब तक तुर्की और चीन से ड्रोन मांगकर खुश हो रहे थे, लेकिन भारत ने सीधे मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाकर बता दिया है कि हम किस लीग में खेल रहे हैं। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और सफरान का ये जॉइंट वेंचर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पर काम करेगा। इसका मतलब है, काम में सरकारी सुस्ती नहीं होगी, बल्कि प्राइवेट सेक्टर जैसी रफ्तार होगी। मिसाइलें तेजी से बनेंगी, सप्लाई तेजी से होगी और मेंटेनेंस भी यहीं होगा। दोस्तों, मेक इन इंडिया का नारा हमने बहुत सुना है, लेकिन ये डील उस नारे का जीता जागता सबूत है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ जीरो से शुरू करें। इसका मतलब ये भी है कि हम दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को भारत लाएं और उसे अपना बना लें। सफरान जैसी बड़ी कंपनी अगर अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार है तो ये भारत की बढ़ती हुई ग्लोबल साख का नतीजा है। फ्रांस जानता है कि भारत एक बड़ा बाजार है और एक भरोसेमंद दोस्त है। अमेरिका अक्सर अपनी टेक्नोलॉजी देने में आनाकानी करता है, शर्तें लगाता है, लेकिन फ्रांस ने बिना किसी नखरे के ये डील फाइनल कर दी। इससे हमारे इंजीनियरों को सीखने को मिलेगा, हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा और हमारा रक्षा बजट जो विदेशी हथियारों पर खर्च होता था वो देश के अंदर ही रहेगा। ये पैसा हमारे विकास में काम आएगा। ये 2025 का भारत है। अब हम युद्ध की तैयारी तब नहीं करते जब युद्ध सिर पर आ जाए, हम तैयारी पहले से रखते हैं। हैमर मिसाइलों का भारत में बनना इस बात का संकेत है कि हम भविष्य की चुनौतियों के लिए कमर कस चुके हैं। चाहे वो 2 फ्रंट वॉर, 2 मोर्चों पर युद्ध हो या सर्जिकल स्ट्राइक, हमारे पास हथियारों की कमी नहीं होगी। इस ज्वाइंट वेंचर का काम सिर्फ मिसाइल बनाना नहीं, बल्कि उनका रखरखाव करना भी है। इसका मतलब है कि हमारी मिसाइलें हमेशा रेडी टू फायर मोड में रहेंगी। किसी भी स्पेयर पार्ट के लिए हमें पेरिस को ईमेल नहीं करना पड़ेगा। बेल और सफरान मिलकर भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं जो आगे चलकर और भी एडवांस्ड हथियार बना सकता है। आज हैमर बन रही है, कल हो सकता है हम और फ्रांस मिलकर कोई हाइपरसोनिक मिसाइल भी यहीं बना लें। संभावनाएं अनंत हैं और शुरुआत धमाकेदार हुई है। तो दोस्तों, तस्वीर बिल्कुल साफ है। भारत अब याचक नहीं बल्कि शक्ति का उपासक है। राफेल और हैमर की ये जोड़ी जो अब मेड इन इंडिया के ठप्पे के साथ आएगी, वो हमारे दुश्मनों को उनकी हद में रहने पर मजबूर कर देगी। बेल और सफरान की ये दोस्ती सिर्फ कागजों पर नहीं है, ये भारत की सुरक्षा दीवार को लोहे जैसा मजबूत करने का एक वादा है। जिस हथौड़े से फ्रांस ने दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी, वो हथौड़ा अब भारत के हाथ में है। और जब ये हथौड़ा पड़ेगा तो आवाज नहीं आएगी, बस दुश्मन का नामो निशान मिट जाएगा। अब सवाल यह है कि इस डील के बाद क्या भारत को अपनी खुद की मिसाइल टेक्नोलॉजी जैसे अस्त्र और ब्रह्मोस पर काम धीमा कर देना चाहिए, या फिर हमें विदेशी टेक्नोलॉजी के साथ साथ अपनी स्वदेशी मिसाइलों को भी और घातक बनाना चाहिए? क्या आपको लगता है कि फ्रांस अमेरिका से बेहतर दोस्त है क्योंकि वो अपनी टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके हर एक कमेंट को हम बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। और हाँ, रुकिए, अभी वीडियो बंद मत कीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको भारत के एक ऐसे सीक्रेट ड्रोन के बारे में बताने वाले हैं जो बिना आवाज किए दुश्मन के रडार को अंधा कर सकता है। वो अदृश्य शिकारी कौन है और कब सेना में शामिल हो रहा है, ये जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।